हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को लगातार कर रहे होंगे। देखो, हम जो टेंथ की वीडियो अपलोड कर रहे थे उसी के अंदर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 की है। एक्सरसाइज 1.1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या है, उसका सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर चैनल पे कोई नया है तो फिजिक्स अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ना। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। यहाँ पे ऐसे बोल रखा है कि आपको दर्शाना है कि तीन संख्या दे रखी हैं 6q+1, 6q+3 और 6q+5। ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है और q क्या है, यहाँ पे एक पूर्णांक है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको दो चीजें आनी चाहिए। हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a बराबर BQ+R होती है। और यहाँ पे पूर्णांकों की बात कर रहे हैं तो पूर्णांक भी आपको पता होने चाहिए। पूर्णांक क्या होते हैं, जिनके अंदर माइनस वाली संख्या भी लेनी है और प्लस वाली संख्या भी लेनी है। मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में सभी संख्या है। लेकिन गौर करना, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, वो धनात्मक की बात कर रहा है। तो यहाँ से जो पूर्णांक आएंगे ऋणात्मक वाले उनको नहीं लेना। तो पहली बात है यहाँ से कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, ये होती है a बराबर BQ+R होती है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर BQ+R। R क्या, R की वैल्यू क्या होती है, या तो बराबर होती है 0 के या R छोटा होता है किससे, B से। ये दोनों भी आपको पता होनी चाहिए कि R की जो वैल्यू है 0 के बराबर या B से छोटी होती है। ठीक है, तो पूर्णांकों की बात करो, बताओ पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक लेने हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, धनात्मक की। तो धनात्मक, ओनली धनात्मक ही लेने हैं, ऋणात्मक की बात नहीं करनी है। धनात्मक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 डैश 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 अनंत तक जाएंगे। ठीक है, अब गौर करना, यहाँ पे तीनों की बात करो, ये किसकी फॉर्म में है, ये है BQ+R की फॉर्म में है। ये भी और ये भी। देखो कैसे, BQ प्लस की जगह प्लस है, R की जगह 1 है। BQ+R ये भी है, BQ+R। यहाँ पे B की वैल्यू सब जगह देखो, B की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है। यानी कि B बराबर, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पर B बराबर कितना है, 6 है। लेकिन R की वैल्यू देखना, R की वैल्यू देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। तो हम R की वैल्यू डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमको पता है कि B बराबर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। ये यहाँ से समझना था आपको, हिंट था ये। ठीक है, आगे देखो, अब हम R की वैल्यू निकालना चाहते हैं ना। देखो यहाँ पे R बराबर कितना लेना पड़ेगा मेरे को। R बराबर आपको 0 तो रखना ही रखना है, R बराबर 0 तो होता ही होता है। और B से छोटी संख्या लेनी है, तो B कितना है, 6 है। तो 6 से छोटी कितनी होती है, 5। तो मेरे को यहाँ से कितने पूर्णांक लेने पड़ेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये क्या है, यहाँ पे R की वैल्यू है। यहाँ पे R की वैल्यू आ चुकी है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। मैंने 5 तक इसलिए लिए है क्योंकि B की वैल्यू है ना ऑलरेडी क्या है, 6 है। और जो R की वैल्यू होती है वो B से क्या होती है, छोटी होती है। और B खुद 6 है तो R कितना तक होगा, 5 तक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितने केस बनेंगे, 6 केस बनेंगे। हम इन 6 केस, क्वेश्चन देखो जरा बड़ा जरूर है लेकिन इजी है, एक दो स्टेप समझ गए तो बाकी सब आप कर लोगे। ठीक है, देखो जैसे केस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, केस फर्स्ट की बात करूं, यदि R बराबर कितना हो, 0 हो, R बराबर 0 हो तब की बात कर रहा हूं। तो बताओ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हो तो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, क्या होती है, A बराबर BQ+R होती है। इसमें रखो एक बार, A बराबर B कितना है, B कितना है, 6 है, तो मैं रख दूंगा 6। Q की जगह Q प्लस R कितना लेना है, 0, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 0। तो बताओ A बराबर कितना आया, 6Q आया क्या, A बराबर कितना आया, 6Q आया क्या। ठीक है, यहाँ पे देखना, जैसे 6Q है, यहाँ पे 6 की जगह तो 6 रहेगा, लेकिन Q क्या है, देखो Q क्या है, एक पूर्णांक है। और पूर्णांक की वैल्यू क्या हो सकती है,
यहाँ पे पूर्णांक कौन से लेने हैं, धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। और धनात्मक पूर्णांक कितने होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। इनके अंदर सम संख्या भी आएगी और विषम भी आएंगे। देखो पूर्णांक के अंदर क्या आती है, 0 1 2 3 और 4 5। इनका मतलब देखो ये सभी क्या है, विषम है, और ये सभी क्या है, सम है। कहने का मतलब पूर्णांक के अंदर सम संख्या भी हो सकती है इस क्यू की जगह, और विषम भी हो सकती है। तो एक बार तो हम किसकी बात करेंगे, सम की, और एक बार किसकी बात करेंगे, विषम की। देखना जरा, मैं सम मान लेता हूं 2 है, और विषम कितनी मान ली मैंने, 3 है। जैसे आपकी इच्छा वैसे रख लेना, ठीक है। तो देखो 6 की जगह 6 आएगा, क्यू की जगह कितना रखूं, सम संख्या 2, ठीक है। यहाँ पे 6 की जगह 6 आएगा, और क्यू की जगह कितना रखना आपके पास, 3। गुणा करो 18, गुणा करो 12। गौर करने वाली बात यह है, दोनों ही कौन सी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। 12 और 18 दोनों ही क्या है, सम संख्याएं हैं। कहने का मतलब यह है कि 6 क्यू को, देखो ये सम संख्या ही तो है, ये क्यू क्या है, सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। कहने का मतलब देखो सम को सम से गुणा करते हैं तो सम ही आता है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, सम संख्या को सम से ही गुणा करोगे तो कितना आएगा, सम ही आएगा। क्या आएगा, सम ही आएगा। कि एग्जाम्पल देखो, 2 गुणा 2, जैसे 2 गुणा 4 कर लो, कितना आ जाएगा, 8। ये भी क्या है, सम है। या फिर सम को विषम से गुणा करो तो भी कितना आएगा, सम ही आएगा। देखो कैसे, सम 2 ले लिया, विषम 3 ले लिया, कितना आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब क्या है, सम को सम से गुणा करो तो भी सम आएगी संख्या, और सम को विषम से गुणा करोगे तो भी कितनी आएगी, सम ही आएगी। कहने का मतलब ये क्या है, सम है 6, तो ये क्यों क्या है, सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। देखो जब ये सम होगा तब संख्या आएगी सम, अगर क्यू विषम होता तो भी क्या आती, सम। यहां से आपको पता चला कि जो 6 क्यू है वो हमेशा ही क्या रहेगा, सम रहेगा, ठीक है। 6 क्यू ये संख्या हमेशा ही क्या रहेगी, सम रहेगी। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। आगे की बात करो, केस सेकंड, यदि r बराबर 1 हो तो, 1 हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर b, q, b कितना है, 6 है, q की जगह q है, प्लस r, r कितना रखना है, 1 रखना है। तो ये आ चुका है, ठीक है। अब चेक ये करना है कि 6q + 1, देखो जैसे 6q + 1 की बात करें, ये तो क्या है, सम ही रहेगा हमेशा, और +1, 1 क्या है, विषम है, ये क्या है, विषम है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सम संख्या को विषम के साथ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो याद रखना एक बार, जब सम को सम से ही जोड़ते हैं तो भी संख्या आती है सम, सम को विषम से जोड़ते हैं, सम को विषम से जोड़ते हैं तो संख्या आती है विषम। कैसे, देखो सम है 2, विषम ले लो 1 या 3 ले लो, ठीक है, कितना आएगा, 5। कहने का मतलब सम को विषम से जोड़ोगे तो कौन सी संख्या आएगी, विषम आएगी। देखो जब सम को 6q + 1 को, ये सम है, इसको किससे जोड़ रहे हैं, विषम से जोड़ रहे हैं, तो ये पूरी संख्या कौन सी आएगी, ये संख्या आएगी विषम, ठीक है। ये समझाने की, ये याद रखने वाली बातें थी, है ना, याद रखना इसको, है ना। अब देखो ये संख्या कौन सी आई है, यहां से विषम आई है, कौन सी आई है, विषम आई है। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। केस थर्ड की बात करो, यदि r बराबर कितना रखें, 2 हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर b कितना है, 6, q की जगह q प्लस r कितना है, 2 है। देखो ये 6q तो क्या है, सम है, और ये 2 क्या है, सम है। सम को सम से जोड़ते हैं तो सम ही आता है, तो यानी कि ये पूरी संख्या क्या है, यहां से ये पूरी कौन सी आएगी, सम संख्या आएगी, ठीक है। केस 3 की बात करो, केस 4 की, यदि r बराबर 3 हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर b कितना है, 6q + r कितना है, 3। तो देखो जरा, ये 6q तो क्या है, सम है, प्लस 3 क्या है, विषम है। आपको पता है सम को विषम से जोड़ते हैं तो कौन सी संख्या आती है, विषम ही आती है। तो ये पूरी संख्या कौन सी होगी, विषम। इसको इक्वेशन दे दो सेकंड, यहां तक कोई दिक्कत।
केस 4 देखो, नहीं केस 5, ठीक है। केस 5, यदि r बराबर 4 हो तो, r बराबर 4 हो तो देखो a बराबर b q प्लस r यानी कि 4। ये बताओ, देखो ये सम है और ये सम है, सम को सम से जोड़ोगे तो संख्या कौन सी आएगी, सम ही आएगी। केस 6 देखो, यदि r बराबर 5 हो तो a बराबर कितना आएगा, b कितना है 6, q प्लस r कितना है 5। और जरा गौर करना, ये संख्या है सम, ये है विषम, सम को विषम से जोड़ते हैं तो विषम ही आती है। तो ये संख्या कौन सी मिली मेरे को, विषम। इसको इक्वेशन दे दो 3। तो देखो हमने 6 स्थितियां पढ़ी हैं जो आपके सामने है। 6 स्थितियों में से देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड की बात करो। देखिए ये तीनों क्या है, देखो 6q + 1 रूप है, 6q + 3 रूप है, 6q + 5 रूप है। और ये कौन सी है, विषम विषम विषम। कहने का मतलब ये 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 तीनों ही संख्या क्या है, विषम है। तो हमारे यही तो सोल्व करना था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। यहां पे लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 रूप होता है जहां q पूर्णांक है। ये आंसर हो चुका है। ये क्वेश्चन इजी है, एक बार अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को वापस से रिवर्स करके देखना, आ जाएगा समझ में, ठीक है। उतार लो इसको। हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन। देखना जरा, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें ये मार्च कर सकते हैं। देखो हमको ये ऐसे बोल रखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चाहे बड़ी हो लेकिन हमको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगानी है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसी के अंदर। देखो इन क्वेश्चन में क्या करते हैं, दो संख्याएं दे रखी होती है, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है 616 और 32 दे रखा है, दो संख्याएं दे रखी होगी। या फिर क्वेश्चन में लास्ट में नीचे लिखा होगा अधिकतम और न्यूनतम। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है अधिकतम। याद रखने वाली बात यह है, अगर कहीं पे अधिकतम लिखा हुआ मिले क्वेश्चन में, दो संख्या देके क्या लिखा हो अधिकतम, और एक बार मिल जाए आपको न्यूनतम। अधिकतम मिले तो एचसीएफ निकालना है और न्यूनतम मिले तो एलसीएफ निकालना है, ठीक है। ये चीज याद रखना है, अधिकतम बोल दे तो एचसीएफ निकाल देना, न्यूनतम बोले तो एलसीएफ निकाल देना। यहाँ पे अधिकतम लिख रखा है तो हम किसकी बात करेंगे, एचसीएफ की। तो दो संख्याएं दे रखी है, कौन कौन सी, यहाँ पे दो संख्या दे रखी है 616 और एक दे रखी है 32 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। ये भी किसकी सहायता से निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। करें स्टार्ट। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a बराबर BQ + R। a क्या होता है, बड़ी वाली संख्या, b क्या होती है, छोटी वाली संख्या। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 616 और b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 32। तो लिखो यहाँ पे 616 बड़ी वाली संख्या बराबर छोटी वाली संख्या। फिर क्या करते हैं, भाग देते हैं। बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या का क्या देना होता है, भाग देना होता है। 32 में 216 का भाग दो, 32 एकम 32, ठीक है। 2 बार में 64 है इसलिए एक बार में जाएगा। 11 में से 2 गए तो 9 और 5 में से 3 गए तो 29 और 6 ऐसे कैसे 296। 32 नाम 288, ठीक है। कितना जाएगा 8 बच जाएगा,
ये तो क्या है, शेषफल मतलब आर, और ये क्या है, भागफल मतलब क्यू। क्यू की वैल्यू कितनी आई है 19, और आर की वैल्यू कितनी आई है 8। रखो यहाँ पे, बी की जगह रख दिया मैंने 32, क्यू की जगह कितना रखोगे 19 प्लस आर की जगह 8। ये प्रक्रिया तब तक दोहरानी होती है जब तक क्या नहीं आ जाए, जीरो नहीं आ जाए, ठीक है। ये कौन सी स्टेप थी, चरण फर्स्ट था, स्टेप फर्स्ट थी। स्टेप सेकंड में देखो क्या करोगे, दो संख्या लेनी है 8 और 32, बड़ी वाली संख्या बराबर छोटी वाली संख्या, बड़ी वाली संख्या ए होती है, छोटी वाली संख्या बी होती है। तो फिर हम क्या करेंगे, 32 में किसका भाग देंगे 8 का, 4 बार में जाएगा, 8 चौक 32। ये क्या है क्यू है, और ये क्या है आर है। तो क्यू की जगह कितना रखोगे 4 प्लस 0, जहां पर 0 आ जाए वही आंसर होगा। यहाँ पे 0 आ चुका है, तो आंसर कौन सा होगा, जिसका भाग दे रहे हैं। किसका भाग दिया मैंने 8 का, तो यहाँ पे 8 क्या होगा आंसर, यहाँ पे रख देंगे इसको। अतः 616 और 32 का HCF कितना मिला मेरे को 8 मिला, और यही क्या है आंसर है, ठीक है। प्रक्रिया तब तक दोहरानी है जब तक 0 नहीं आ जाए। शेषफल 0 आते ही जिसका हमने भाग दिया है अंतिम चरण में वही क्या होगा आंसर होगा। उतार लो इस क्वेश्चन को।